सोचो जरा, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा रिमोट कंट्रोल किसी और के पास नहीं, तुम्हारे अपने दिमाग के पास है, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, तुम उसे हर रात इस्तेमाल करते हो, लेकिन बिना जाने। सिर्फ 5 मिनट। हां, सोने से पहले के आखिरी 5 मिनट या तो तुम्हें वहां पहुंचा सकते हैं जहां तुम जाना चाहते हो, या फिर तुम्हें उसी जगह फंसाकर रख सकते हैं जहां तुम आज हो। अब सवाल यह है, आज रात तुम अपने दिमाग को क्या सिखाने वाले हो? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद दिलचस्प और पावरफुल किताब के बारे में, द थीटा विंडो, हाउ टू प्रोग्राम योर ब्रेन इन द 5 मिनट्स बिफोर स्लीप। ये किताब हमें एक ऐसा सीक्रेट सिखाती है जो न तो स्कूल में सिखाया जाता है, न ही ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं। ये सीक्रेट है, तुम्हारा दिमाग सोने से पहले एक खास स्टेट में चला जाता है जिसे कहते हैं थीटा स्टेट। अब ये थीटा स्टेट क्या है? आसान भाषा में समझो, ये वो पल होता है जब तुम्हारा दिमाग आधा सो चुका होता है और आधा जाग रहा होता है। इस टाइम पर तुम्हारा सोचने वाला दिमाग यानी कॉन्शियस माइंड थोड़ा शांत हो जाता है और तुम्हारा मानने वाला दिमाग यानी सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह खुल जाता है। मतलब जो भी तुम इस समय सोचते हो वो सीधे तुम्हारे दिमाग में प्रोग्राम हो जाता है, और यही असली गेम है। चैप्टर 1, थीटा विंडो का राज। दिन भर तुम क्या सोचते हो? टेंशन, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ये नहीं कर सकता, और फिर तुम यही सब सोचते हुए सो जाते हो। अब होता क्या है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इन सारी बातों को सच मान लेता है, और अगली सुबह तुम फिर वही महसूस करते हो, वही फैसले लेते हो और वही जिंदगी जीते हो। ये एक चक्र है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं, लेकिन ये किताब कहती है अगर तुम इन 5 मिनट को सही तरीके से इस्तेमाल कर लो तो तुम इस चक्र को तोड़ सकते हो। लेकिन असली सवाल ये है, इन 5 मिनट में ऐसा क्या होता है जो पूरी जिंदगी को बदल सकता है? यहीं आता है थीटा विंडो का असली खेल। जब तुम सोने के करीब होते हो, तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे अल्फा से थीटा स्टेट में शिफ्ट होता है। ये वही स्टेट है जहां छोटे बच्चे ज्यादातर समय रहते हैं, और इसलिए वो इतनी जल्दी सीखते हैं, बिना डाउट किए, बिना क्वेश्चन किए। अब सोचो, अगर तुम भी उसी स्टेट में अपने दिमाग को नई बिलीफ्स देना शुरू कर दो तो क्या होगा? तुम्हारा दिमाग उन्हें सीधे एक्सेप्ट कर लेगा, बिना रेजिस्ट किए, बिना डाउट किए। और यही वो मोमेंट है जहां रियलिटी साइलेंटली रीराइट होती है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, ज्यादातर लोग इस पावरफुल मोमेंट को वेस्ट कर देते हैं। कैसे? फोन चलाते चलाते सो जाना, रैंडम रील्स, नेगेटिव न्यूज, कंपैरिजन, जेलसी। मतलब सोने से पहले आखिरी इनपुट क्या गया? कंफ्यूजन, नेगेटिविटी, फियर। और सबकॉन्शियस क्या करता है? उसे कमांड समझकर सेव कर लेता है, और फिर अगले दिन वही फीलिंग्स, वही माइंडसेट। यही रीजन है कि लोग सालों तक सेम जगह स्टक रहते हैं, बिना समझे कि प्रॉब्लम कहां है। लेकिन अगर तुम इस मोमेंट को कॉन्शियसली कंट्रोल कर लो तो गेम पूरी तरह बदल सकता है। सोने से पहले बस 5 मिनट के लिए अपने दिमाग को डायरेक्शन दो। उसे बताओ तुम क्या बनना चाहते हो, कैसा फील करना चाहते हो, और सबसे जरूरी, उसे महसूस करो जैसे वो ऑलरेडी सच है। क्योंकि थीटा विंडो में दिमाग फ्यूचर और प्रेजेंट में फर्क नहीं करता। जो तुम फील करते हो वो ही तुम्हारी नई रियलिटी बनना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तुम्हारे डिसीजंस इंप्रूव हो रहे हैं, और बिना फोर्स किए तुम उस डायरेक्शन में मूव करने लगते हो जहां तुम जाना चाहते थे। यही है थीटा विंडो का राज। बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है, और वो भी सिर्फ 5 मिनट से। लेकिन अगला सवाल और भी इंपॉर्टेंट है, अगर सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है तो आखिर ये काम कैसे करता है? आगे हम इसी को समझेंगे। चैप्टर 2, सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे कॉन्शियस डिसीजन से नहीं, तुम्हारे सबकॉन्शियस बिलीफ से चलती है। जैसे मोबाइल में ऐप दिखता है, लेकिन असली काम उसके अंदर का कोड करता है, वैसे ही अगर तुम्हारे दिमाग में यह बिलीफ है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, अंदर से तुम खुद को रोक लोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अंदर का प्रोग्राम यही है, और थीटा विंडो वही जगह है जहां यह प्रोग्राम बदला जा सकता है। लेकिन असली सवाल यह है, यह सबकॉन्शियस माइंड आखिर काम कैसे करता है? देखो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक तरह का रिकॉर्डिंग मशीन है। जो कुछ भी तुम बार बार सोचते हो, जो बातें तुम बार बार अपने आप से कहते हो, वो सब धीरे धीरे इसमें रिकॉर्ड हो जाती हैं, और फिर वही रिकॉर्डिंग्स तुम्हारी रियलिटी बनाती हैं। मतलब
अगर तुम रोज अपने आप से कहते हो मैं एवरेज हूं, मेरे बस की बात नहीं है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस इसे एक इंस्ट्रक्शन की तरह लेता है। और फिर जब भी कोई मौका आता है, तुम्हारा दिमाग तुम्हें ऑटोमेटिकली पीछे खींच लेता है। तुम खुद नोटिस करोगे, तुम ट्राई करने से पहले ही हार मान लेते हो। ये वीकनेस नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जिस चीज को प्रोग्राम किया जा सकता है उसे रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। और यही थीटा विंडो तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन बन जाता है, क्योंकि इस समय तुम्हारा सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। जैसे गीली मिट्टी, जिसे जिस शेप में ढालो वो उसी शेप में सेट हो जाती है, वैसे ही इस 5 मिनट में तुम अपने दिमाग को नई पहचान दे सकते हो। अब सोचो, अगर तुम रोज रात को ये इमेजिन करो, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं हर सिचुएशन हैंडल कर सकता हूं, और सिर्फ सोचो नहीं बल्कि उस कॉन्फिडेंस को फील भी करो, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस इस नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेगा। और फिर अगली बार जब तुम किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में जाओगे तो तुम रिएक्ट अलग तरीके से करोगे। डर की जगह एक्शन आएगा, कंफ्यूजन की जगह क्लैरिटी आएगी, और यही छोटा सा इंटरनल चेंज बाहर की पूरी रियलिटी बदल देता है। लेकिन यहां एक और हिडन ट्रैप है। ज्यादातर लोग सिर्फ पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से बिलीव नहीं करते। और सबकॉन्शियस को फूल नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ वही एक्सेप्ट करता है जो तुम इमोशन के साथ महसूस करते हो। इसलिए ये प्रोसेस सिर्फ एफर्मेशंस बोलने का नहीं है, ये प्रोसेस है अपनी नई रियलिटी को जीने का, उस मोमेंट में, उस फीलिंग के साथ। और जब तुम ये सही तरीके से करने लगते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस धीरे धीरे पुराने बिलीफ्स को डिलीट करके नए बिलीफ्स इंस्टॉल करना शुरू कर देता है। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन अब अगला सवाल और भी पावरफुल है। आखिर वो कौन सी टेक्निक है जिससे तुम इस प्रोग्रामिंग को और भी तेज बना सकते हो? आगे हम उसी सीक्रेट टेक्निक को समझेंगे। चैप्टर 3, विजुअलाइजेशन की ताकत। अब सवाल यह है, इन 5 मिनट में करना क्या है? जवाब है, विजुअलाइजेशन मतलब अपनी मनचाही जिंदगी को अपने दिमाग में साफ साफ देखना। लेकिन सिर्फ देखना नहीं, उसे महसूस करना। जैसे अगर तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो इमेजिन करो तुम स्टेज पर खड़े हो, लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुम कॉन्फिडेंट हो, खुश हो, और सबसे जरूरी, उस खुशी को दिल से महसूस करो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड शब्द नहीं भावनाओं को समझता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा फर्क है जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। सिर्फ इमेजिनेशन और पावरफुल विजुअलाइजेशन में जमीन आसमान का अंतर होता है। सिर्फ इमेजिन करना मतलब थोड़ा सा सोचा और खत्म। लेकिन असली विजुअलाइजेशन क्या है? वो है अपने फ्यूचर को ऐसे जीना जैसे वो अभी हो रहा है। सोचो जरा, तुम स्टेज पर खड़े हो, लाइट्स तुम्हारे ऊपर हैं, हॉल में लोग बैठे हैं, तुम्हारे हाथ में माइक है, थोड़ा नर्वसनेस लेकिन अंदर से एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस भी है। लोग तुम्हारी हर बात ध्यान से सुन रहे हैं, और जब तुम बोलना खत्म करते हो पूरा हॉल क्लैप से गूंज उठता है। अब बस ये मत देखो, ये फील करो, दिल की धड़कन, हाथों की वार्मथ, चेहरे पर वो हल्की सी स्माइल। यही वो मोमेंट है जहां तुम्हारा सबकॉन्शियस कंफ्यूज हो जाता है, ये इमेजिनेशन है या रियलिटी। और जैसे ही वो कंफ्यूज होता है वो इसे रियलिटी मानकर एक्सेप्ट कर लेता है। और यही विजुअलाइजेशन की असली ताकत है। लेकिन अगर तुम सिर्फ कैजुअली इमेजिन करोगे बिना इमोशन के तो उसका इंपैक्ट बहुत कम होगा। इसलिए हर विजुअलाइजेशन के साथ 3 चीजें जरूर जोड़ो। क्लैरिटी, स्पष्टता, तुम क्या चाहते हो बिल्कुल साफ देखो। इमोशन, भावना, उस गोल को अचीव करने की फीलिंग को महसूस करो। प्रेजेंस, मौजूदगी, ऐसा फील करो जैसे वो अभी हो रहा है। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो विजुअलाइजेशन एक मेंटल मूवी बन जाती है, और तुम्हारा सबकॉन्शियस उस मूवी को रिपीटेडली देखकर उसे सच मानने लगता है। धीरे धीरे तुम्हारे थॉट्स बदलते हैं, तुम्हारे डिसीजंस बदलते हैं, और सबसे खास तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगती है। तुम खुद को अलग नजर से देखने लगते हो, और जब आइडेंटिटी बदलती है तो बिहेवियर अपने आप बदल जाता है, और बिहेवियर बदला तो रिजल्ट्स बदलना तय है। लेकिन यहां एक और सीक्रेट है। विजुअलाइजेशन तब सबसे पावरफुल होती है जब तुम इसे बार बार रिपीट करते हो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, हर रात सेम विजन, सेम फीलिंग, तभी ये प्रोग्रामिंग स्ट्रांग होती है। तो अब सवाल ये है, क्या रेपिटेशन सच में इतना पावरफुल है, और ये हमारे दिमाग को कैसे बदलता है? आगे हम इसी को समझेंगे। चैप्टर 4, रेपिटेशन का कमाल।
एक बार इमेजिन करना काफी नहीं है, ये एक आदत बनानी पड़ेगी। हर रात सोने से पहले वही विजुअलाइजेशन, वही फीलिंग, धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसे सच मानने लगेगा। और जब दिमाग मान लेगा तो तुम्हारे एक्शंस भी वैसे ही हो जाएंगे, और एक्शंस बदल गए तो जिंदगी बदलना तय है। लेकिन यहां एक चीज और समझनी बहुत जरूरी है, रेपिटेशन सिर्फ याद कराने के लिए नहीं होती, रेपिटेशन तुम्हारी पहचान, आइडेंटिटी बदलने के लिए होती है। सोचो जरा, जब तुम किसी काम को बार बार करते हो तो वो धीरे धीरे आसान क्यों हो जाता है? क्योंकि तुम्हारा दिमाग उसके लिए नया न्यूरल पाथ बना लेता है। पहले वो काम अजीब लगता है, फिर फेमिलियर हो जाता है, और अंत में वो तुम्हारा नॉर्मल बन जाता है। यही एग्जैक्ट प्रोसेस तुम्हारे थॉट्स और बिलीव्स के साथ भी होता है। अगर तुम रोज अपने आप को एक कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में विजुअलाइज करते हो तो शुरुआत में दिमाग कहेगा ये फेक है, ये सच नहीं है। लेकिन जैसे जैसे तुम इसे रिपीट करते हो वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होने लगता है, और एक पॉइंट आता है जहां तुम्हारा दिमाग बोलता है शायद ये सच हो सकता है, और फिर धीरे धीरे ये सच है। और यही मोमेंट होता है जहां ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब तुम सिर्फ इमेजिन नहीं कर रहे होते, तुम उस आइडेंटिटी को जीने लगते हो। और जब आइडेंटिटी चेंज होती है तो तुम बिना फोर्स किए वैसे एक्शंस लेने लगते हो जो पहले मुश्किल लगते थे। जैसे पहले तुम लोगों से बात करने से डरते थे, अब तुम खुद कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो। पहले तुम प्रोक्रास्टिनेट करते थे, अब तुम नेचुरली एक्शन लेने लगते हो। पहले तुम्हें डाउट होता था, अब अंदर से क्लैरिटी आने लगती है। और ये सब किसी बाहरी मोटिवेशन की वजह से नहीं, बल्कि अंदर की प्रोग्रामिंग चेंज होने की वजह से होता है। लेकिन यहां एक डेंजरस ट्रैप भी है, रेपिटेशन दोनों डायरेक्शन में काम करती है। अगर तुम रोज नेगेटिव सोचते हो, फियर इमेजिन करते हो, तो वही भी रिपीट होकर स्ट्रांग होता जाएगा। मतलब तुम या तो कॉन्शियसली अपनी लाइफ डिजाइन कर रहे हो या अननोइंगली उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हो, बीच में कुछ नहीं है। इसलिए ये 5 मिनट कोई छोटा हैबिट नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन सेटर है। हर रात तुम डिसाइड करते हो कल तुम कौन बनोगे। लेकिन अब सवाल यह है, अगर ये इतना पावरफुल है तो लोग इसे गलत क्यों करते हैं? कौन सी मिस्टेक्स हैं जो पूरी प्रोसेस को खराब कर देती हैं? आगे हम उन्हीं हिडन मिस्टेक्स को समझेंगे। चैप्टर 5, आम गलतियां। अब यहां लोग कुछ बड़ी गलतियां करते हैं। सोने से पहले नेगेटिविटी लेना, न्यूज, सोशल मीडिया, ओवरथिंकिंग, कंसिस्टेंसी नहीं रखना। 2 दिन किया फिर छोड़ दिया, फीलिंग नहीं डालना, बस सोचना, बिना महसूस किए डाउट करना, ये काम करेगा भी या नहीं। याद रखो, इस स्टेट में डाउट भी प्रोग्राम बन जाता है, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग बिना समझे ही अपना नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मैं तो बस सोच ही रहा हूं। लेकिन सच ये है, तुम सिर्फ सोच नहीं रहे, तुम अपने दिमाग को कमांड दे रहे हो, और थीटा स्टेट में हर थॉट एक इंस्ट्रक्शन बन जाता है। इसलिए इन गलतियों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। 1, सोने से पहले नेगेटिव इनपुट लेना। सोचो, आखिरी 10 से 15 मिनट तुम क्या देखते हो? रील्स, कंपैरिजन्स, न्यूज, किसी की सक्सेस, किसी की प्रॉब्लम्स, और फिर तुम उसी इमोशनल स्टेट में सो जाते हो। अब सबकॉन्शियस क्या करता है? वो उस इमोशन को पकड़कर एम्पलीफाई कर देता है। मतलब अगर तुम स्ट्रेस में सोए तो स्ट्रेस ही ग्रो होगा। इसलिए सोने से पहले अपने माइंड को क्लीन इनपुट दो। 2, कंसिस्टेंसी का टूटना। कई लोग 2 से 3 दिन करते हैं, थोड़ा अच्छा फील होता है, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन दिमाग को चेंज होने के लिए टाइम और रेपिटेशन दोनों चाहिए। ये कोई इंस्टेंट मैजिक नहीं है, ये स्लो ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं बनता, वैसे ही यहां पेशेंस बहुत जरूरी है। 3, इमोशन के बिना विजुअलाइजेशन। सिर्फ इमेजिन करना, जैसे कोई मूवी देख रहे हो, ये काफी नहीं है। तुम्हें उस मोमेंट में एंटर करना पड़ेगा, तुम्हें फील करना पड़ेगा। खुशी कैसी लगती है, कॉन्फिडेंस कैसा लगता है, क्योंकि सबकॉन्शियस सिर्फ वही एक्सेप्ट करता है जो इमोशनली रियल लगे। 4, डाउट और डिसबिलीफ। सबसे डेंजरस मिस्टेक, ये काम करेगा भी या नहीं। ये एक सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ये एक नेगेटिव कमांड है, क्योंकि जैसे ही तुम डाउट करते हो तुम अपने दिमाग को बोल रहे हो ये सच नहीं है, और सबकॉन्शियस उसी को मान लेता है। इसलिए या तो पूरी तरह बिलीव करो या फिर मत करो, बीच का रास्ता यहां काम नहीं करता। लेकिन अब एक और हिडन मिस्टेक है जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं,
और वो है गोल क्लियर नहीं होना। कई लोग विजुअलाइज करते हैं लेकिन उन्हें खुद ही नहीं पता वो एग्जैक्टली चाहते क्या है, और जब डायरेक्शन क्लियर नहीं होती तो रिजल्ट भी वेग होता है। इसलिए सोने से पहले खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूं? जितना क्लियर आंसर होगा उतनी पावरफुल प्रोग्रामिंग होगी। दूसरी तरफ अगर तुम इन गलतियों से बच गए तो ये 5 मिनट तुम्हारे लिए एक वेपन बन सकते हैं, एक ऐसा वेपन जो साइलेंटली तुम्हारी पूरी रियलिटी को बदल देगा। लेकिन अब सवाल ये है, इस टेक्निक को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें ताकि रिजल्ट्स एक्चुअली दिखें? आगे हम एक प्रैक्टिकल तरीका समझेंगे जो तुम आज रात से ही शुरू कर सकते हो। चैप्टर 6 असली जिंदगी में इस्तेमाल। मान लो तुम एक स्टूडेंट हो और एग्जाम से डरते हो, तो आज से सोने से पहले इमेजिन करो तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आंसर्स लिख रहे हो, हर सवाल तुम्हें आता है और तुम स्माइल के साथ पेपर खत्म कर रहे हो। कुछ दिन बाद तुम खुद नोटिस करोगे डर कम हो गया है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग पहले ही उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर चुका है। लेकिन सिर्फ इमेजिन कर लेना ही काफी नहीं है। अगर तुम सच में रिजल्ट्स चाहते हो तो तुम्हें इसे एक प्रॉपर सिस्टम की तरह यूज करना पड़ेगा। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, माइंड को काम करो। सोने से ठीक पहले फोन साइड में रख दो। 2 से 3 डीप ब्रेथ्स लो और अपने माइंड को रिलैक्स करो, क्योंकि अगर दिमाग ऑलरेडी स्ट्रेस में है तो विजुअलाइजेशन वीक हो जाएगी। स्टेप 2, क्लियर सीन बनाओ। अब अपने गोल को वेग मत रखो, मुझे अच्छा करना है, ये काफी नहीं है। स्पेसिफिक बनो, कौन सा एग्जाम, कौन सा सब्जेक्ट, कैसी फीलिंग। जितना क्लियर सीन होगा उतना पावरफुल इफेक्ट होगा। स्टेप 3, फर्स्ट पर्सन में देखो। सबसे बड़ी मिस्टेक खुद को बाहर से देखना। ऐसा मत करो जैसे मूवी देख रहे हो, बल्कि अपनी आंखों से देखो जैसे तुम सच में वहां बैठे हो, पेन पकड़ रहे हो, पेपर लिख रहे हो। यही सबकॉन्शियस को रियल लगता है। स्टेप 4, इमोशन जोड़ो। अब सिर्फ सीन नहीं, उस फीलिंग को पकड़ो। कॉन्फिडेंस, कामनेस, रिलीफ। जब पेपर खत्म होता है तो जो सेटिस्फैक्शन आती है उसे महसूस करो। यही इमोशन प्रोग्रामिंग को लॉक करता है। स्टेप 5, स्लीप में जाने दो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, विजुअलाइजेशन के बाद उसी फीलिंग के साथ सो जाओ, क्योंकि यही वो मोमेंट है जहां प्रोग्रामिंग सबसे डीप जाती है। अब सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, ये टेक्निक हर एरिया में काम करती है। अगर तुम इंटरव्यू से डरते हो तो इमेजिन करो तुम कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहे हो, इंटरव्यूअर इंप्रेस्ड है, तुम सिलेक्ट हो चुके हो। अगर तुम वेट लॉस या फिटनेस चाहते हो तो इमेजिन करो तुम फिट हो, एनर्जेटिक हो, मिरर में खुद को देखकर प्राउड फील कर रहे हो। अगर तुम फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हो तो इमेजिन करो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तुम स्मार्ट डिसीजंस ले रहे हो और पैसा फ्लो हो रहा है। दिमाग सेम पैटर्न फॉलो करता है, पहले एक्सेप्ट करता है, फिर एक्ट करता है, फिर रिजल्ट क्रिएट करता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है। ये प्रोसेस है जो धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बदलता है, और जब आइडेंटिटी बदलती है तो जिंदगी अपने आप बदल जाती है। और सबसे पावरफुल बात, तुम्हें इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं चाहिए, बस वही 5 मिनट जो तुम वैसे भी हर रात स्पेंड करते हो। तो आज रात सोने से पहले रैंडम थॉट्स को कंट्रोल करो और अपने फ्यूचर को कॉन्शियसली डिजाइन करो, क्योंकि तुम्हारा कल आज रात तुम्हारे दिमाग में बनता है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए हमें बड़े कदम नहीं, बस सही समय पर सही सोच चाहिए होती है, और ये 5 मिनट तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो आज से सोने से पहले अपने दिमाग को खाली मत छोड़ो, उसे वो सोच दो जो तुम अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो, क्योंकि तुम वही बनते हो जो तुम रोज रात को सोचकर सोते हो। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताना आज रात तुम क्या विजुअलाइज करने वाले हो, और ऐसे ही और पावरफुल समरीज के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।